अब देखो तृतीय पाठ है में व्याकरणात्मक प्रश्न, और इसमें एक प्रश्न अपना पूरा हो गया। तो दूसरा प्रश्न जो है उसमें निम्नलिखित पदेषु प्रत्यय निर्देश है करणीय कि निम्नलिखितेषु पदेषु प्रत्यय निर्देश करणीय कि प्रत्यय निर्देशित कीजिए। प्रत्यय निर्देशित करना है तो इसमें पहले नंबर पर शब्द है पितृभूत्वम। पितृभूत्वम। दूसरा शब्द पुण्यभूत्वम। तीसरा स्वत्वम। चौथे नंबर पर शिक्षणीय। चौथा शब्द है शिक्षणीय। आवृत्ति। शिक्षणीय है के बाद पांचवें नंबर पर आवृत्ति। पांचवा आवृत्ति। छठा भवितुम। सातवां अवलंबे। तो अवलंबे सातवां शब्द हो गया। आठवां हित्वा। आठवां होगा हित्वा। नौवां गरीयसी। 9वें नंबर पर गरीयसी। और 10वें नंबर पर संस्कृति मता। 10वें नंबर पर संस्कृति मता। ये अपने दूसरे प्रश्न में जो प्रत्यय निर्देशित करने हैं उसमें 10 शब्द दिए गए हैं, प्रत्यय युक्त 10 शब्द, जिसमें एक विशेष ये कि पहले मान लो इसमें शब्द क्या है और प्रत्यय क्या है ये अलग करेंगे। तो एक शब्द तो इसमें आ गया पितृ, और फिर जो भूत्वम शब्द है इसमें प्रत्यय है तो भू शब्द आ गया और तब प्रत्यय इसमें प्रत्यय है तब। इसी प्रकार से इसमें पहला पद पुण्य और जो भूत्वम शब्द है तो पुण्य भू धन
तब प्रत्यय, क्यों शब्द इसमें भी भूतवम है और इसमें भी भूतवम है, तो दोनों में तब प्रत्यय का ही प्रयोग किया जाएगा। यहाँ तब प्रत्यय का ही प्रयोग होगा। स्वत्वम, यहाँ पर इसमें स्वत्वम शब्द है, तो स्वत्वम शब्द में स्व पद है, शब्द होगा स्व और तब प्रत्यय हो गया। फिर दूसरा शिक्षणिया, शिक्षणिया ये अनियर प्रत्यय का अनियर शेष रहता है, तो इसमें धातु आ गई शिक्ष, शिक्ष धातु और यहां अनियर प्रत्यय, शिक्ष धातु में अनियर प्रत्यय। पद देखिए कि आगे इसमें पांचवा शब्द दिया है आवृत्य, तो आ उपसर्ग है और इसमें वृत्त धातु आ गई। शब्द आवृत्य है तो आ उपसर्ग हो गया, वृत्त धातु आ गई और लयप प्रत्यय, इसमें लयप प्रत्यय आया। भवितुम में कौन सा धातु आ गया? भू धातु, तो भवितुम तुम कौन से? तुमुन प्रत्यय का, तो यहाँ धातु है भू और तुमुन प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय का तुम शेष रहता है, तो यहाँ भवितुम शब्द बन गया। अवलंबे, अवलंबे में शब्द में अव उपसर्ग हो गया कि इसमें अव शब्द है, उपसर्ग है और लंब अपनी धातु बन गई, तो यहां उपसर्ग होने के कारण लयप प्रत्यय हो गया। हीत्वा, आठवां शब्द है हीत्वा में धातु है अपनी हा और त्वा किसका? कत्वा का शेष रहता है, तो प्रत्यय हो गया कत्वा। फिर गरीयसी में एक तो मान लो इस शब्द के अनुसार, यहां इस शब्द के अनुसार देखते हैं तो गरीयश शब्द, गरीयश शब्द निकाला तो नीन प्रत्यय जिसका ई शेष रहता है, तो ये गरीयस शब्द के साथ पुल्लिंग से स्त्रीलिंग गीत प्रत्यय लगने पर बना, तो इसमें गीत प्रत्यय के द्वारा शब्द बना। फिर 10वां शब्द है संस्कृति मताम, तो संस्कृति मताम में यहां अपना शब्द आ गया संस्कृति और शब्द हो गया मतु, ये प्रत्यय आ गया इसमें मतु, शब्द तो है संस्कृति और प्रत्यय है मतु। इस प्रकार से इसमें ये अपना मतु प्रत्यय होगा। तो ये पहले प्रश्न में 10 उदाहरण। अब देखो आगे व्याकरणात्मक प्रश्नों में तीसरा प्रश्न, तीसरे प्रश्न में समास दिए गए।
तो यहाँ तीसरा प्रश्न कहता है अध्योलिखितानाम समस्त पदानाम समास विग्रह करणीय। प्रश्न नंबर 3, अध्योलिखितानाम समस्त पदानाम समास विग्रह करणीय। समास विग्रह करणीय कि अध्योलिखितानाम समस्त पदानाम, तो यहाँ समस्त पद दिए हुए होंगे जिसका समास विग्रह करना है। तो अब देखो समस्त पद में हिमाद्री, दूसरा शब्द देव निर्मितम, हिमाद्री देव निर्मितम, विष भांडम, तीसरा शब्द है विष भांडम, चौथा शब्द है उत्थान पतने, पांचवा शब्द है शास्त्र चर्चा। ये 5 शब्द हैं जिनका विग्रह करना है। तो हिमाद्री, इसका विग्रह पद करेंगे तो बर्फ से आच्छादित हिमस्य आद्री, हिमस्य आद्री, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हिमस्य आद्री। तो यहाँ तत्पुरुष समास बनता है। और इसी प्रकार से दूसरा शब्द है देव निर्मितम, देवताओं के द्वारा निर्मित। तो देवै निर्मितम, देवै निर्मितम, देवै निर्मितम तृतीया तत्पुरुष समास बन गया। अब इसमें तृतीया तत्पुरुष से समास बनेगा तो यहाँ विष भांडम, तो यहाँ पर देखो विष भांडम का विषस्य भांडम, जहर का पात्र, तो विषस्य भांडम, उत्थान पतने, तो इसमें उत्थान और पतन, तो यहाँ तक पुरुष समास बनता है, लेकिन इसमें द्वंद्व समास हो जाएगा। उत्थान और पतन की उन्नति और विनाश, तो यहाँ उत्थानम च पतनम च, ये अपना हो गया। इसमें उत्थानम च पतनम च पद द्वंद्व समास में। शास्त्र की चर्चा, पांचवा शब्द या तो शास्त्र की चर्चा, तो यहाँ भी तत्पुरुष समास हो गया।
शास्त्रस्य चर्चा, शास्त्रस्य चर्चा। इस प्रकार से इसमें ये अपना तीसरा प्रश्न। अब देखो यहां चौथे प्रश्न में अध्योलिखित पदेषु मूल शब्द है। चौथा प्रश्न कहता है अध्योलिखितेषु पदेषु मूल शब्द, अध्योलिखितेषु पदेषु मूल शब्द विभक्ति वचनानां, मूल शब्द विभक्ति वचनानां निर्देशः करणीय, कि इसमें पदों में मूल शब्द विभक्ति और वचन निर्देशित करने हैं। तो शब्द है समुद्रस्य, पहला शब्द क्या आया? समुद्रस्य। दूसरा शब्द है हिमाद्री, दूसरा शब्द है हिमाद्री। तीसरा शब्द है हिमालयात, तीसरा शब्द है हिमालयात। अब इसमें एक तो मूल शब्द पता है, दूसरा विभक्ति और एक वचन। समुद्रस्य शब्द में मूल शब्द है समुद्र और षष्ठी विभक्ति आ गई, इसमें एक वचन है। वचन कौन सा है? एक वचन। तो हिमाद्री शब्द में इसी प्रकार से हिमाद्री, हिमाद्री शब्द है। तो हिमाद्री शब्द में, अब हिमाद्री में ये पंचमी में भी आता है और षष्ठी में भी आता है। तो इसमें दोनों विभक्तियां हैं, पंचमी और षष्ठी, और इनके एक वचन में होता है। और इसी प्रकार से हिमालयात शब्द में हिमालय शब्द है, हिमालय शब्द है हिमालयात। तो विभक्ति आ गई पंचमी और एक वचन है, पंचमी विभक्ति का एक वचन है। इस प्रकार से ये इस चौथे प्रश्न में आगे के जो शब्द हैं वो आगे के वीडियो में होंगे। यहाँ गृह कार्य के रूप में आपके लिए दो प्रश्न, यानी प्रश्न 2 व 3 करने हैं। जो ये प्रत्यय का था और यहाँ तीसरा प्रश्न जिसमें समास विग्रह करना है, ये दोनों प्रश्न करने हैं। धन्यवाद।